एक दिन का बादशाह। इटली में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी रियाया उसे बहुत नापसंद करती थी, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी बहुत तारीफ़ करते थे। उस बादशाह का एक खुशामदी वज़ीर था। वो दिन रात बादशाह की नेकी, सच्चाई और इंसाफ की झूठी तारीफ़ें करता। बादशाह को हुक्म था, मुझे रियाया के लोगों का हाल सच सच बताया करो कि कौन किस हालत में है और मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। इस तरह मैं उनकी राय और सबके हालात सही तौर पर मालूम कर सकूँगा। उसके जवाब में दूसरे वज़ीर तो खामोश रहते, मगर तारीफ़ करने वाला वज़ीर फ़ौरन कहता, हजूर की नेकी और इंसाफ के चर्चे सारे मुल्क बल्कि दुनिया भर में होते हैं। भला वो कौन बेवकूफ़ आदमी होगा जो हजूर के इंतज़ाम से खुश ना हो। हमारे मुल्क की रियाया तो बेहद आराम और चैन से है। बादशाह को उसकी बातें सुनते सुनते शक होने लगा कि हो सकता है ये खुशामदी मुझसे सच्ची और साफ बातें नहीं करता और इसके धोखे में अपनी रियाया के असल हाल से बेखबर हूँ। यह सोचकर उसने इरादा किया कि इस वज़ीर को किसी तरह आजमाना चाहिए। पहले तो वो उसे बातों बातों में समझाता रहा कि देखो, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं होता जिसके सारे लोग अपने बादशाह से खुश हों, और कोई बादशाह ऐसा नहीं हो सकता कि जो किसी मामले में बेजा फैसला ना कर पाए जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। वज़ीर को चाहिए कि उसके सामने सच बोले और हक बात कहे। मैं चाहता हूँ कि तुम निडर होकर मेरे सामने रियाया का हाल, उनके ख़यालात और मेरे इंतज़ाम की सही हालत मुझे बताया करो, ताकि मैं सब लोगों की अच्छी तरह देखभाल करूँ। लेकिन वज़ीर अपनी खुशामद की आदत से बाज ना आया और इस तरह झूठी सच्ची बातें बनाकर तारीफ़ें करता रहा। आखिर बादशाह ने तंग आकर उसकी आजमाइश के लिए उसे कहा, हम तुम्हारे काम और तुम्हारी बातों से बहुत खुश हैं और इसलिए में तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देना चाहते हैं। ये इनाम एक दिन की बादशाहत है। कल तुम बादशाह बनोगे और दरबार में सब अमीरों, वज़ीरों और रियाया के आला अदना लोगों को जमा करके तुम्हारी दिन भर की बादशाहत का हम ऐलान करेंगे। वज़ीर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन शाही दरबार में मेहमान आना शुरू हुए। हर तबके के लोगों को दावत दी गई थी और उनके सामने वज़ीर को बादशाह ने अपना ताज पहनाकर अपने तख्त पर बिठा दिया और ऐलान किया कि आज के दिन हम बादशाह नहीं, आप लोगों का ये बादशाह है। उसके बाद सब लोग खाने पीने में मसरूफ़ हो गए। खुशामदी वज़ीर का ये बादशाह है। उसके बाद सब खाने पीने मसरूफ़ हो गए। खुशामदी वज़ीर बादशाह बना बड़ी शान से तख्त पर बैठा नए नए हुक्म चला रहा था और खुशी से फूला ना समा था। असली बादशाह एक दिन के नकली बादशाह के पास चुपचाप बैठा था। इतने में एक दिन के बादशाह की नज़र जो अचानक उठी तो वो एकदम खौफ से कांपने लगा। असली बादशाह उसकी ये हालत देखकर मुस्कुराता रहा। किस्सा ये था कि नकली बादशाह ने देखा कि शाही तख्त के ऊपर उस जगह जहाँ वो बैठा था, सर पर एक चमकदार खंजर लटक रहा था जो बाल जैसी बारीक डोरी से बंधा हुआ था। उसे देखकर नकली बादशाह का डर के मारे बुरा हाल हो गया कि कहीं ये बाल टूट ना जाए और खंजर उसके ऊपर आ पड़े। उसने ज़ब्त में आके बहुत संभलने की कोशिश की, मगर उससे खौफ की वजह से सीधा ना बैठा गया। आखिर मजबूर होकर असली बादशाह से कहने लगा, हजूर, ये खंजर मेरे सर पर से हटवा दिया जाए। असली बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, यह कैसे हटाया जा सकता है? ये तो हर बादशाह के सर पर हर वक्त लटका रहता है। इसे फ़र्द का खंजर कहते हैं। अगर कोई बादशाह अपने फ़र्ज से ज़रा गाफिल की खबर लेता है, लेकिन जो बादशाह इंसाफ और सच्चाई से हुकूमत करता है, ये खंजर उसकी हिफाजत करता है। अब तो वज़ीर की बहुत बुरी हालत हो गई और वो परेशान होकर सोचने लगा कि अब क्या करे क्या ना करे, क्योंकि उसके दिल में ख्याल आ रहे थे कि उस एक दिन की बादशाहत में ऐसे ऐसे हुक्म चलाए जिससे उसके ख़ानदान वालों, अजीज़ों और दोस्तों को खूब फ़ायदा पहुँचे। मगर अब तो उसके सारे मंसूबे बेखाब खाक में मिलते नज़र आ रहे थे। उसने सोचा, अगर कोई हुक्म उसने इंसाफ के खिलाफ दिया तो यह खंजर उसकी गर्दन उड़ा देगा। असली बादशाह उसकी घबराहट देखकर कहने लगा, अब तुम्हारी समझ में आया कि बादशाह की जिम्मेदारियां क्या हैं और उसकी जान को क्या क्या अज़ाब झेलने पड़ते हैं। यह तख्त आराम और मनमानी के लिए नहीं, रियाया का हाल और मुल्क की इंतज़ाम के बारे में सही सही हालात बताओ। खुशामदी वज़ीर अपने बादशाह की झूठी तारीफ़ करके मुल्क, बादशाह और रियाया की भलाई नहीं करते और ख़ुद अपने भी खैर खा नहीं होते, बल्कि वो अपने बादशाह को उस चमकदार खंजर की जद में लाते हैं जो उसके सर पर लटक रहा है। वज़ीर अपने बादशाह की ये बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ।
और झूठी खुशामद से बाज रहने की तौबा करके बादशाह से दस्तबरदार हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें।